हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट। हमारा फर्स्ट लेक्चर था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि एलर्जिक सिम्टम के उपचार के लिए इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि एलर्जिक सिम्टम के ट्रीटमेंट या उपचार के लिए इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी किस प्रकार दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, यह आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इम्यूनोथेरेपी क्या होता है। ठीक है, और इम्यूनोथेरेपी कब दी जाती है। जब एलर्जिक कंडीशन अत्यधिक गंभीर हो एवं एलर्जन से बचाव संभव न हो एवं दी जाने वाली ड्रग्स प्रभावी न हो तो इस कंडीशन में इम्यूनोथेरेपी सबसे प्रभावी उपचार होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि एलर्जिक कंडीशन बहुत अधिक बढ़ गई हो, अत्यधिक गंभीर हो गई हो और एलर्जन का पता नहीं है, यदि एलर्जन का पता भी है तो उससे बचाव संभव नहीं हो पा रहा है और जो ड्रग्स दी जा रही है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स दी जा रही है, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी प्रभावी नहीं हो पा रही हो, तो उस कंडीशन में इम्यूनोथेरेपी सबसे प्रभावी उपचार माना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इम्यूनोथेरेपी में किसी एलर्जन अथवा एलर्जी उत्पन्न करने वाला पदार्थ का व्यक्ति से संपर्क धीरे धीरे इस सीमा तक बढ़ाया जाता है कि इससे होने वाली एलर्जी समाप्त हो जाए या बहुत कम हो जाए, जिससे व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। यहाँ पर क्या किया जाता है, इम्यूनोथेरेपी के अंतर एलर्जन या एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ का उस व्यक्ति से संपर्क धीरे धीरे इस सीमा तक बढ़ाया जाता है कि इससे होने वाली एलर्जी समाप्त हो जाए या बहुत कम हो जाए, जिससे व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, जिस व्यक्ति को बहुत अधिक गंभीर एलर्जी हुई है उस व्यक्ति को उस एलर्जन जो एलर्जी उत्पन्न करता है, ठीक है, से धीरे धीरे कांटेक्ट करवाया जाता है और ये कांटेक्ट, ये संपर्क इस सीमा तक बढ़ाया जाता है कि उस एलर्जन से जो एलर्जी उत्पन्न होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए या बहुत कम हो जाए, जिससे कि व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, तो इसे निम्न प्रकार भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग यह भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि प्राय ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी के समय इम्यूनोग्लोबुलिन ई उत्पन्न होता है, जिसके कारण एलर्जिक सिम्टम उत्पन्न होते हैं। इम्यूनोथेरेपी में पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन ई की बहुत कम मात्रा आरंभ में दी जाती है, जिससे कम एलर्जी होती है। जब पेशेंट इस एलर्जी को सहन करने में समर्थ हो जाता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जाती है। जब पेशेंट इस लेवल को भी सहन कर लेता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई की मात्रा और बढ़ाई जाती है। इस प्रकार इम्यूनोग्लोबुलिन ई की मात्रा ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ाई जाती है एवं व्यक्ति या पेशेंट का शरीर इन इम्यूनोग्लोबुलिन ई के प्रति असंवेदनशील हो जाता है एवं उसमें अति संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि हाइपर सेंसिटिविटी, प्राय ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि ऐसी अत्यधिक गंभीर एलर्जिक कंडीशन में या हाइपर सेंसिटिविटी के समय टाइप फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन ई उत्पन्न होती है। यानी कि जब हाइपर सेंसिटिविटी या जब कोई एलर्जन या एलर्जी उत्पन्न करने वाला पदार्थ हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम एक एंटीबॉडी तैयार करता है। ठीक है, वो एंटीबॉडी क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है, जब कोई एलर्जन हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा तैयार किया गया इम्यूनोग्लोबुलिन ई रिएक्ट करने लगता है, जिसके कारण
ये क्या करता है, उस एलर्जन से पहले ही क्या करता है, ये अपनी ट्रेवल कोशिकाओं में चालू कर देता है। यानी कि ये क्या करता है, जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई को इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा, तो ये क्या करता है, अपनी ट्रेवल करता है कोशिकाओं में, यानी कोशिकाओं में यात्रा करता है और एक रसायन या टॉक्सिन्स उत्पन्न करता है बॉडी में, जिसके द्वारा क्या होता है, एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं, एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं कि प्राय ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी के समय इम्यूनोग्लोबुलिन ई उत्पन्न होती है, जिसके कारण एलर्जिक सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। इम्यूनोथेरेपी में पेशेंट्स को क्या किया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई की बहुत कम मात्रा शुरुआत में या आरंभ में दी जाती है, जिससे कम एलर्जी होती है, जिससे कम रिएक्शन होता है। देन जब पेशेंट इस एलर्जी को सहन करने में समर्थ हो जाता है, तो पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन ई की मात्रा थोड़ी और बढ़ाई जाती है। जब पेशेंट इस लेवल को भी सहन कर लेता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई की मात्रा और बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इम्यूनोग्लोबुलिन ई की मात्रा ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ाई जाती है एवं व्यक्ति या पेशेंट का शरीर इन इम्यूनोग्लोबुलिन ई के प्रति असंवेदनशील या इनसेंसिटिव हो जाता है एवं उसमें अति संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी समाप्त हो जाती है।